हेलो माय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो जय श्री कृष्ण। तो वेलकम टू पीएचए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिनवाड़ा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 11 कॉमर्स के लिए कह रहा हूँ मैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम आपको पता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, समूहों का वर्गीकरण। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है, 5वां लेक्चर है, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपवर्ती श्रेणी और समावेशी श्रेणी के बारे में, यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज के बारे में, कि अपवर्ती श्रेणी क्या होती है, समावेशी श्रेणी क्या होती है, उसके बारे में। तो अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो उनको देखना, क्योंकि अगर आपको बहुत समझ में आएगी तो ही आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप कीजिएगा, ताकि आने वाले जो लेक्चर वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। तो चलिएगा, अपवर्ती श्रेणी, हेडिंग्स क्या है, अपवर्ती श्रेणी। अब देखिएगा इस सीरीज के लिए क्या है, इस श्रेणी में प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा, मतलब हाईएस्ट लिमिट L2, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा, ठीक, उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा के, ठीक, उससे अगले वर्ग के निम्न सीमा के समान होती है। यानी कि पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 के समान होती है। इस श्रेणी को अपवर्ती श्रेणी इसीलिए कहते हैं कि एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर चर मूल्यों के मान, ठीक, उसी वर्ग में सम्मिलित नहीं कर, ठीक, उससे अगले वर्ग में शामिल किया जाएगा। अपवर्ती श्रेणी को समावेशी श्रेणी में परिवर्तन नहीं करते, ठीक है। यानी कि आपको क्या कहना चाह रहा है कि अपवर्ती श्रेणी में पहले वर्ग की L2 और ठीक उससे अगले वर्ग की L1 के समान होगा। मतलब ये आपको सतत श्रेणी में दे रखा है और ये आपकी क्या है, L2 है, ये आपकी क्या है, L2 है, और ये वाली आपकी क्या है, L1 है। यानी कि इस साइड वाली सभी के आपके L1 है और ये वाली आपके L2 है। अब इसकी पहचान कैसे करनी है, तो सबसे पहले पहचान की बात है, उसके बाद आगे वापस बात करेंगे। ये पहला वर्ग है, इस पहले वर्ग की L2, पहले वर्ग की जो L2 है, ठीक, अगले वर्ग की L1 के समान है कि नहीं है। यानी कि ये देखो, क्लियर देखना, पहले वर्ग की L2 मतलब 400 और ठीक अगले वर्ग की L1 देखो कितनी है, 400। तो ये दोनों आपस में समान हुए कि नहीं हुए, यानी कि 400 और 400, पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 के समान है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये जो पहले वर्ग की L2 मतलब 800 रुपए और अगले वर्ग की L1 समान है कि नहीं है, मतलब ये 800 समान है कि नहीं है। अब देखो, पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 के समान है या नहीं है, पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 के समान है। मतलब अपवर्ती श्रेणी में पहचान कैसे होगी कि जहां पर L2 और L1 अगर समान आ रही है तो इसका मतलब वो कौन सी श्रेणी है, आपके अपवर्ती श्रेणी, मतलब एक्सक्लूसिव श्रेणी है, ठीक है। ये आपको लगभग समझ में आ चुका होगा, ठीक है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि ये जैसे 400 रुपए है तो ये 400 आपके और ये वाले 400 मतलब सेम है या नहीं है, एक जैसे, पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 के समान है। अब देखो आगे मैंने लिखा है कि एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर चर मूल्य के मान उसी वर्ग में शामिल नहीं कर, ठीक, उससे अगले वर्ग में शामिल किया जाएगा। मतलब ये जैसे आपको कह रहा है कि 0 से 400, तो 0 से 400 है तो इसमें 0 से लेकर 400 तक के बीच में ही संख्या शामिल की जाएगी। अगर ये जो 400 है, ये 400 आपके इस वाले वर्ग के नहीं है, ये 400 आपके अगले वाले वर्ग में है, ठीक है। यानी कि इसकी लास्ट सीमा कहां पर है, 399 तक ही है, ठीक है। 399.5 तक ले सकते हैं, 6 तक, 7 तक, 8 तक और
9 तक। समझ में आया? यानी कि अगर 399.9 है तो ये इसी वर्ग में, और ये जब 400 हो गया तो ये सीधा इस वाले वर्ग में शामिल किया जाएगा। मतलब 0 से लेकर 399 तक ही करना है। समझ में आया? यानी कि यहाँ तक की आप सीमा ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर 400 पूरा है तो 400 आपके ठीक अगले वर्ग में शामिल किया जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि 0 परंतु 400 से कम, यानी कि 399 आ सकते हैं इसमें। 399.5 है तो वो भी इसमें आ सकते हैं। 399.5 है तो वो भी आपके इस वाले वर्ग में आ सकते हैं। अगर ये है 399.9 तब भी इस वाले वर्ग में आ सकते हैं। लेकिन अगर ये 400 आ गए तो इस वाले वर्ग में नहीं आएगा। समझ में आ चुका है? इसी प्रकार मैंने आगे भी लिखा है कि 400 से 800, 400 से 800, यानी कि 400 से स्टार्ट करना है, 400 से स्टार्ट करना है। यानी कि 401 से स्टार्ट करो और इसकी लास्ट सीमा कहां तक होगी? 799। यानी कि 400 से तो स्टार्ट करनी है, 400 से स्टार्ट करनी है, 799.5 तक लाके छोड़ो। समझ में आया? बिल्कुल। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि इसकी जो लास्ट है ये 400, तो 400 इस वाले वर्ग में ना आगे अगले वाले वर्ग में लेना है। इसी प्रकार ये जो से 800 है तो ये 800 वापस अगले वर्ग में समावेशित करने हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पहले वर्ग की L2 अगले वाले वर्ग की L1 के समान होगी। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये और ये क्या है? समान है। अब आगे मैंने लिखा है कि अपवर्ती श्रेणी को समावेशी श्रेणी में परिवर्तन नहीं कर सकते। समावेशी श्रेणी क्या होती है वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, यानी कि अभी फिलहाल ये ध्यान रखना है कि अपवर्ती श्रेणी को हम समावेशी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब ये समावेशी होगी तो समावेशी को हम अपवर्ती में बदल सकते हैं। अब वो समावेशी को अपवर्ती में कैसे बदलेंगे वो तो मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं अपवर्ती श्रेणी क्या होती है और समावेशी श्रेणी क्या होती है उनके बारे में देखेंगे और उनके में क्या अंतर है उस टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ रहा है आपके समावेशी श्रेणी। अपवर्ती श्रेणी में हमने क्या लिखा कि अब पहले वर्ग की L2 अगले वाले वर्ग की L1 के समान हो रही है। यानी कि पहले वर्ग की L2 अगले वाले वर्ग के L1 के समान है। पहले वाला L2 और अगले वर्ग की ये L1 ये समान है। पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 के समान है कि नहीं है? समझ में आया? तो ये आपकी कौन सी श्रेणी है? अपवर्ती श्रेणी है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए कहा था। ठीक है, ये आपको केवल मैंने समझाने के लिए कहा था। अगर आप लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट आ रहा है समावेशी श्रेणी। तो चलिएगा, नेक्स्ट है समावेशी श्रेणी यानी कि इंक्लूसिव सीरीज। सेकंड कौन सी है? समावेशी श्रेणी इंक्लूसिव सीरीज है। इस श्रेणी में प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा ठीक उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा के समान नहीं होती है। इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा व निम्न सीमा वाले चर मूल्यों को उसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और समावेशी श्रेणी को अपवर्ती श्रेणी में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं कि पहले वर्ग की L2 और अगले वर्ग की L1 के समान नहीं होती है, बराबर नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये आपकी दे रखी है L2 और ये आपको दे रखी है L1। ठीक है, अब देखना पहले वर्ग की L2 यानी कि 45 अगले वर्ग की L1 मतलब 60 ठीक है के समान नहीं होगी। आप स्वयं देख सकते हैं क्या ये समान हो रही है क्या? पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 के समान नहीं है। यहाँ पर
45 है, यहाँ पर 46 है, यानी कि 45 और 46 इक्वल नहीं है। यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 51 है, इक्वल नहीं है। यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 56 है, समान नहीं है। 60 और यहाँ पे 61 है, मतलब समान नहीं है। तो जहां पर समान नहीं है तो वो आपकी कौन सी श्रेणी कहलाएगी? समावेशी श्रेणी। आप देख सकते हैं क्या ये समान हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? यहाँ पर समान नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी है? आपके समावेशी श्रेणी है। आप देख सकते हैं कि इसमें 45 और 46 है, यहाँ पर 45 है, जबकि यहाँ पर 46 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 51, यहाँ पर 55, यहाँ पर 56 है, मतलब समान नहीं है। जबकि इसे आपने पहले देखा था तो उसमें आपने देखा था कि 40 से 45 है, फिर 45 से 50 ले रहे थे, तो वहां पर आप देख रहे थे कि पहले वर्ग की L2 और अगले वर्ग की ये L1 के समान हो रही थी। यहाँ पर 50 तो यहाँ पर भी 50 हो रहे थे, तो यहाँ पर फिर 55 हो रहे थे, तो यहाँ पर 50 और 50 सेम हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे मैंने लिखा है कि इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा वाले छड़ मूल्य को उसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। मतलब इसमें ये जो 45 है, ये 45 इसी के अंदर सम्मिलित होंगे, समझ में आया? यानी कि 40 से लेकर 45 तक के बीच की जो संख्या वो इसी में जाएगी, और जो 45 है वो भी इसी में सम्मिलित होगा, समझ में आया? यानी कि 45 है तो 45 अगर पूरे आए तो 45 भी इसी वर्ग में शामिल किया जाएगा। अगर 45 से ऊपर आ रही वो संख्या तो वो वापस अगले वाले वर्ग में सम्मिलित करना है, समझ में आया? अब जैसे 46 है तो 46 इस वाले वर्ग में जाएगी, और अगर 45 है तो इस वाले वर्ग में लेना है, ठीक है। जबकि इससे पहले आप जो कर रहे थे कि उसमें आप देख रहे थे कि जस्ट सपोज कीजिएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे थे? 10 को यहाँ पर ना लेकर आप इस वाले वर्ग में शामिल कर रहे थे। अब पहले में आपने ये देखा था कि भाई पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 के समान हो रही थी, ठीक है। और देख रहे थे साथ में कि ये जो 10 है L2 है, ये 10 इस वाले वर्ग में सम्मिलित कर रहे थे। अगर 9 तक की संख्या है, अगर 9 है तो आप इस वाले वर्ग में ले रहे थे, जबकि 10 है तो आप अगले वाले वर्ग में ले रहे थे। उसी प्रकार 20 है तो 20 आप इस अगले वाले वर्ग में जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? ऊपरी सीमा और निम्न सीमा वाले जो छड़ मूल्य वो उसी वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब ये जो 45 है और ये जो 40 है, देखिए ऊपरी सीमा और निम्न सीमा ये दोनों ही संख्या इसी वर्ग में आएगी। 45 और 40 दोनों ही इसी वर्ग में सम्मिलित होंगे। उसी प्रकार 50 और 46 दोनों ही इसी वर्ग में आएंगे। 55 और 51 ये भी इसी वर्ग में है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, और भी करना चाहो तो आप ये कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये समान नहीं है ना, इक्वल नहीं है, ठीक है। और आगे मैंने लिखा है कि समावेशी श्रेणी को अपवर्ती श्रेणी में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि इस सीरीज को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा, ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में। अभी फिलहाल आप ये देखो कि अपवर्ती श्रेणी कौन सी होती है, समावेशी श्रेणी कौन सी होती है। अपवर्ती श्रेणी में क्या था कि पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 के समान हो रही थी, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ध्यान रखना, अगर 45 है तो इसी वर्ग में, 40 है तो ये भी इसी वर्ग में, 50 है इसी वर्ग में, 46 भी इसी वर्ग में, यानी कि L2 और L1 इसी वर्ग में आएगी, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पर ये जो L2 है ये अगले वर्ग में सम्मिलित होती है, यहाँ पर ये जो L2 है ये अगले वर्ग में सम्मिलित होगी, समझ में आया? तो इसको भी आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर दो इसको भी। और एक बार मैं अंतर बता देता हूँ कि
अपवर्ती श्रेणी और समावेशी श्रेणी में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है वो भी देख लो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलेगा। नेक्स्ट है अपवर्ती श्रेणी व समावेशी श्रेणी में अंतर, जल्दी से समझना। डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव सीरीज एंड इंक्लूसिव सीरीज। अब इसमें पहला डिफरेंस है उच्च सीमा और निम्न सीमा, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपवर्ती में क्या कह रहा है कि पहले वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के समान होता है, यानी कि एक वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है, ठीक है, जबकि इसमें बराबर नहीं होती। दूसरा है परिवर्तन करना, यानी कि चेंज करना, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, अपवर्ती श्रेणी को समावेशी में नहीं बदल सकते, जबकि समावेशी को अपवर्ती में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है समावेशी, यानी कि इंक्लूजन। इंक्लूजन है इंग्लिश में कहेंगे। इसमें क्या कह रहा हूँ कि एक वर्ग की उच्च सीमा के बराबर मूल्य वाले पदों को उसी वर्ग में सम्मिलित न करके आगे वाले वर्ग में सम्मिलित करके, मैंने आपको बताया था, जैसे कि 0 से 10 है तो ये 10 इसमें जाके इसमें जाएंगे, ये 20 है तो 20 इसमें जाके इसमें जाएंगे, ठीक है। इसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा व निम्न सीमा वाले पदों को उसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, यानी कि 0 और 9 दोनों इसी में आएंगे, 9 भी इसी में आएगा, 0 भी इसी में, ठीक है। 9 को यहाँ पर सम्मिलित नहीं करते, ध्यान रखना। फिर 10 से 19 है तो 10 भी इसी में और 19 भी इसी में। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, उदाहरण। तो देख सकते हैं कि ये अपवर्ती श्रेणी है, ये समावेशी है। पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 के समान है, देख सकते हैं, और इसमें पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 के समान नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने अंतर भी करवा दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा कि समावेशी श्रेणी को अपवर्ती में कैसे परिवर्तन किया जाता है उसके बारे में, ठीक है। यानी कि इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में, ठीक है। तो कोई भी डाउट है, वो भी क्वेश्चन से तो मुझे बता देना, मैंने तो बहुत ही इजी तरीके से बता दिया है। अगर डाउट है तो एक वीडियो को आप 2 बार देखो ताकि आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी कोई क्वेश्चन से तो मुझे बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको कह देता हूँ कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर ही है, व्हाट्सएप नंबर ही है। आप इस नंबर पर मुझे उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको अपना रिप्लाई कर दूंगा, आपका सॉल्यूशन करवा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। ओके बाय।